जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत बिरलेन का मॉडल सेट 6 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गंगा, सोन, गंडक, नर्मदा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, दामोदर गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? गीता, रामायण, काव्यमीमांसा, कूटनीमतरणी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूटनीमतरणी। दामोदर गुप्त ने कूटनीमतरणी ग्रंथ की रचना की। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, शिक्षक ने भिखनटोला में रामप्रवेश राम को क्या करते हुए देखा? खेलते हुए, पढ़ते हुए, दौड़ते हुए, झगड़ते हुए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेलते हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अवेरेन करुण्या मैत्री भावने च शांति भवती रिक्त स्थान की पूर्ति कर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरस्य। अवरेन करुणाए मैत्री भावने च बेरस्य शांति भवती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, नीति श्लोकों का पाठ में कितने पद्य हैं? 7, 5, 10, 12। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नीति श्लोक पाठ में 10 पद्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? शिक्षक, रामप्रवेश राम, पिता, माता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामप्रवेश राम। रामप्रवेश राम बहुत लोकप्रिय हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भिखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय कितने दूर था? 1 कोस, आधा कोस, 2 कोस, 3 कोस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 कोस। भिखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय 2 कोस दूर था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, संस्कार में कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, हिपोद्देश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, रजत शर्मा, नारायण पंडित, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण पंडित। हिपोद्देश के रचनाकार नारायण पंडित था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा, भोजन, पानी, हवा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दवा। रोगियों के लिए पथ्य दवा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जगत जोर इस संधि का क्या होगा? जगदीश, जगन्नाथ, जगत, जगदीश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, विसर्ग संधि का एक उदाहरण है? रमेश, गिरीश, यशोदा, जगन्नाथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशोदा। विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, संस्कृतम का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोर कीर्तम, ससजोर कीर्तम, समझोतम, समजोर कीर्तम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समजोर कीर्तम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, गुण संधि का एक उदाहरण दे। विद्यालय, गणेश, रावण, पवन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणेश। गुण संधि का उदाहरण गणेश होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 15, महर्षि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ जोर री। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अ जोर आ के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा? आ, अ, ओ, औ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। अ जोर आ के मिलने से आ वर्ण बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, सम जोर सार का संधि क्या होगा? संहार, संचार, सत्सार, संसार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसार। समजोर सारा का संधि विच्छेद संसार होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विकार में कौन सा उपसर्ग है? कार, वि, धिक, विक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निर्जोर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? निर्विरोध, निगम, निदान, निस्सहाय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्विरोध। निर्जोर उपसर्ग से निर्विरोध शब्द बनेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, उप उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? अपराध, उपकार, अपकार, अवसाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपकार। उप उपसर्ग से उपकार शब्द बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, उपगच्छति में कौन सा उपसर्ग है? गम, त्रि, अप, उप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अनु उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा? अनुभव, अकार, अनुज, अनुभव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव। अनु उपसर्ग से अनुभव शब्द बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? चारण, रन, उत, उच्च। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत। उच्चारण में उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, आंग उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आजीवन, आम्रम, अगिन, अज्ञ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीवनम। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, यनांग विकार का उदाहरण क्या है? गणेशा नमः, दंडेन ताड़यति, तिब्रियम धावति, पादेन खंज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादेन खंज। प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, प वर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीया। अप वर्ग से तृतीया विभक्ति होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, बालका मिष्टान्नम रोचते वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? धानाते चतुर्थी, रुचार्थानाम प्रीमानः, साहर्ते तृतीया, आपादाने पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचार्थानाम प्रियमानः। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, कवि नामम कालिदास श्रेष्ठ इस वाक्य में कवि नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षष्ठी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, अनादर में कौन सा विभक्ति होगी? तृतीया, द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी षष्ठी सप्तमी। अनादर में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? आपदेन पंचमी, विधाता नाम भय हेतु, संबंध षष्ठी, स्प्रिय हिस्ते। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधाता नाम भय हेतु। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।